दोस्तों आज हम बात करेंगे अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर के मस्ट रीड पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि आपको नीट 2024 के लिए बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने चाहिए। सभी टाइप के क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होगा। आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3 मिथाइल ब्यूटेन टॉल HBr के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होगा। तो दोस्तों हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ब्यूटेनॉल है उससे क्या करेगा दोस्तों, सबसे पहले ये H+ बाहर निकलेगा, OH2+ यहाँ पर बनेगा और H2O बाहर निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से हम H- हाइड्राइड को शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, Br- आपका उसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट आपके ऊपर बनकर आएगा। Br जिस कार्बन से लगा है वो आपका 3 डिग्री है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो आपका डी ऑप्शन था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों नीट 2023 का यहाँ पर आपको एक ईथर दिया हुआ है जिसके दोनों साइड आपका फिनाइल लगा हुआ है। एक पे CH2 के साथ फिनाइल है, एक में डायरेक्ट फिनाइल है। तो दोस्तों अब आपको बताने आइडेंटिफाई प्रोडक्ट A एंड B। तो चलिए देखते हैं इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसा सीन बनेगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो सबसे पहले अपना जो लोन पेयर है वो यहाँ पर डोनेट करेगा और ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा। ऑक्सीजन के पास दोस्तों पॉजिटिव चार्ज उसको सहन नहीं होगा, तो यहाँ से वो जो CH2 के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पर उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर एक OH बनकर आ जाएगा। अब दोस्तों जो CH2+ है उसके ऊपर HI का I- अटैक करेगा, तो यहाँ पर CH2I बन जाएगा और OH आपका बन जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशंस। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये OH और H निकलेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, सिग्मा पाई। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिल रहा है। बाकी से दोस्तों आप अगर निकाल के देखें भी तो फिर कोई भी दोस्तों आपको अच्छा कॉन्जुगेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सबसे स्टेबल आपका जो बनेगा वो आपका A बनेगा। तो A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मैच करना है रिएजेंट को प्रोडक्ट से। तो दोस्तों फिनॉल में आप क्या करेंगे, अगर आप फिनॉल को NaOH CO2 और H+ के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो दोस्तों आपको मिलता है सैलिसिलिक एसिड। तो A का आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्वस NaOH प्लस CHCl3, ये आपका रीमन रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड आपको देखने को मिलता है। तो B का 3 हो जाएगा, A का 4, B का 3 हो जाएगा। और Zn डस्ट और डेल्टा जब आप ये करते हैं तो आपको बेंजीन देखने को मिलता है। NO2Cr2O7 और H2SO4 ये जब आप लगाते हैं तो आपको बेंजोक्विनोन देखने को मिलता है। तो A का 4th है और B का 3rd है, C का 2 है और D का 1 है। तो D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, फिनॉल को जब आप NaOH CO2 और H+ एसिडिफिकेशन करते हैं तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सैलिसिल एल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जब आप CHCl3 NaOH लगाते हैं। तो ये आपका दोस्तों रीमन टीमन आपका रिएक्शन है। Zn डस्ट और हीट यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है, बेंजीन बन जाता है। और NO2Cr2O7 से यहाँ पर आपको ये बेंजोक्विनोन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस इनकरेक्ट मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। तो दोस्तों फिनॉल आप किस से बना सकते हैं, ओलियम NaOH और H3O+ बेंजीन के साथ आप बना सकते हैं। तो ये आपका A तो आपका सही हो गया। तो फिर ये आपका इनकरेक्ट मेथड तो नहीं होगा। एनिलीन NaNO2HCl H2O, तो दोस्तों इससे भी आप बना सकते हैं, ये भी एक अच्छा मेथड है। तो ये भी आपका गलत हो गया। क्यूमीन से भी दोस्तों आप बना सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया O2 और H3O+ के प्रेजेंस में। इससे दोस्तों आप STP कंडीशन पे नहीं बना सकते। अगर आप इसको हाई प्रेशर देंगे और अच्छा टेम्परेचर देंगे तब बनेगा। STP पे दोस्तों यहाँ पर इस Cl को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इससे आपका फिनॉल देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है ये स्टेटमेंट में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इनटू ग्रुप। तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है।
नाइट्रोफिनॉल, यानी कि यहाँ पर आपका मान लीजिए NO2 यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, ये मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन खींचेगा -m से, तो यहाँ पर दोस्तों जो एसिडिटी है वो आपकी बढ़ जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑर्थो और पैरा की तो बराबर होगी, लेकिन जो मेटा नाइट्रोफिनॉल है उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होगी, उसकी कम होगी। तो आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। तो 1 इज़ करेक्ट बट 2 इज़ इनकरेक्ट, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इन ल्यूकस टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 नॉन एज ल्यूकस रिएजेंट। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो ल्यूकियस रिएजेंट जो है वो आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है प्लस ZnCl2 है, उससे आप प्राइमरी टर्सरी और सेकेंडरी अल्कोहल को अलग अलग कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 दोस्तों आपका गलत है कि प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। जो जो दोस्तों टर्सरी होते हैं वो आपके सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आपका 1 इज़ ट्रू बट 2 इज़ फॉल्स, तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एनिसोल विथ क्लीवेज विथ HI गिव्स। तो दोस्तों एनिसोल होता क्या है, एनिसोल जब आप ऐसे OCH3 लगा देते हैं तब क्लीवेज के साथ ये क्या देते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जब आप इसको क्लीवेज करेंगे तो यहाँ पर H+ आएगा HI से, तो H+ आएगा तो ये OH है और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और उसके बाद CH3 जो है तो दोस्तों इसको वो हटा देगा, तो CH3 + I- के साथ मिलकर CH3I बन जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा और CH3I बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो दोस्तों ये जो रिएक्शन हो रहा है इससे आप फिनॉल बनाते हैं, तो अब दोस्तों इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड है उसकी जगह OO आ जाता है, तो ये आपका इंटरमीडिएट बन के तैयार होता है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जब आप इस क्यूमीन से प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड जो है ये आपका खुल जाता है और OOH यहाँ पर बनकर आ जाता है। उसके बाद H+ और H2O से जब आप एसिडिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पर OH बचता है और यहाँ से एसीटोन है जो है दोस्तों बाहर निकल आता है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताना है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व है। तो दोस्तों ये जो आपका रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन, इसमें जो आपका डाइक्लोरोकार्बिन है CCl2, इसमें दोस्तों आपका होता है इलेक्ट्रोफाइल। कुछ दोस्तों नीट 2023 का ये क्वेश्चन है, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा रिएजेंट बना सकता है। तो दोस्तों कौन कौन सा बना सकता है, CrO3 और H2SO4 आपको बना सकता है, K2Cr2O7 और H2SO4 आपका बना सकता है, KMnO4 और KOH आपका बना सकता है। ये दोस्तों आपके नहीं बना सकते। और दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो CrO3 और H2SO4 है ये आपका क्या है, जोन्स रिएजेंट है। तो A, B, C आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके रिएजेंट्स हैं जो कि डायरेक्ट अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब ये एक और दोस्तों 2023 का ये क्वेश्चन है, RCOOH X और H2OHCl से आप अल्कोहल बना सकते हैं, और RCH डबल बॉन्ड CH2 X H2O NaOH और H2O2 से आप बना सकते हैं। तो ये कौन कर सकते हैं दोस्तों, B2H6 अगर आप लगा दें तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो बनकर तैयार हो सकती है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन उससे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर कमेंट में कि यहाँ पर NaBH4 H2SO4 डेल्टा लगाने से क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको आंसर जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे मैं आपको बता दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रनिंग। अगर आपको नीट बायोलॉजी और नीट केमिस्ट्री की और PYQs देखने हैं तो आप आगे की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।